माउंट कैलाश ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, एक इमोशन है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से इंटरनेट में इसका पवित्रता से ज्यादा रहस्य पर बात हो रही है। कोई इसे एलियंस का बेस कहता है तो कोई इसे टाइम मशीन बताता है। क्या ये दावा सच है या हम कहानी पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम माउंट कैलाश के जियोग्राफी और साइंस के आंखों से देखेंगे। इस वीडियो के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कहां तक फैक्ट है और कहां से फिक्शन शुरू होता है। सबसे पहले सवाल, क्या ये सच है? क्या ये पहाड़ सच में अनक्लेमिंग है? देखिए, टेक्निकली किसी पहाड़ पर चढ़ना नामुमकिन नहीं होता, लेकिन कैलाश के केस में बात रेस्पेक्ट की है। तिब्बतियंस कम्युनिटीज के लिए ये जगह सुमेरु पर्वत के बराबर पवित्रता है और भयंकर भी है। सिर्फ कैलाश नहीं, भूटान के गंगखर पहाड़ दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, लगभग 7600 मीटर अनक्लिम्बेड पहाड़ है। वहाँ के लोकल रिलीजियस बिलीव्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि 1994 से भूटान गवर्नमेंट वहाँ चढ़ने का ऑफिशियली बैन लगा के रखा है। कैलाश के साथ भी सेम ही केस है। लोग अपनी आस्था की वजह से वहाँ नहीं चढ़ते हैं, ना कि किसी सुपरनेचुरल पावर की वजह से। अब बात करते हैं उस पिरामिड शेप की। इतनी परफेक्ट शेप नेचर कैसे बना सकती है? नेचर इंजीनियर से ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। इसी शेप के पीछे का रीजन है ग्लेशियर। लगभग 25 साल पहले विंटरी आइस के दौरान जब बड़े ग्लेशियर पहाड़ से गुजरे तो उन्हें चट्टानों से काट काट कर स्मूथ बना दिया जाता है। इसी प्रोसेस से पिरामिड जैसी शेप बनती है। और ये शेप कैलाश में नहीं, यूरोप के अल्प रेंज में मैटारोन नाम का पहाड़ है जो बिल्कुल कैलाश की तरह दिखता है। स्विट्जरलैंड जाने वाले टूरिस्ट इसे देखने जरूर जाते हैं। ये कम्प्लीटली नेचुरल है। कैलाश के पास 2 लेक्स, मानसरोवर और राक्षस स्थल। लोग कहते हैं देव और दानव का फर्क है ये। साइंस इससे एंडोरेहिक बेसिन्स कहते हैं। राक्षस स्थल एक ऐसी लेक है जहाँ से पानी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, एकदम लैंडलॉक है। जब पानी वेपोराइट होता है तो सॉल्ट और मिनरल्स वही रह जाते हैं। सदियों तक ये प्रोसेस चलने से पानी बहुत ज्यादा सॉल्टी हो गया है। वही मानसरोवर का पानी ओवरफ्लो होकर राक्षस स्थल में आता है, जिससे उसमें मिनरल्स जमा नहीं हो पाते। ऐसा सिर्फ यहाँ नहीं, कजाकिस्तान की लेक बलखास में भी होता है। इसका एक हिस्सा फ्रेश और दूसरा सॉल्टी होता है। आप आते हैं सबसे बड़ी अफवाह पर, टाइम ड्यूरेशन। क्या यहाँ वक्त ज्यादा चलता है? आइंस्टाइन के थ्योरी के हिसाब से वक्त को स्लो और फास्ट करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट या बहुत ज्यादा ग्रेविटी चाहिए। कैलाश पर्वत में ऐसा कुछ नहीं है। ये बाल और नाखून जल्दी बढ़ने वाली कहानी कहाँ से आई? इसके पीछे एक इंसान है, डॉक्टर आन मालदेसिप। ये कोई फिजिक्स नहीं, बल्कि ये एक आई सर्जन है। ये वो इंसान है जो मानते हैं कि जलपरी और वैम्पायर्स असली होते हैं। उन्होंने ड्राइंग की एवोल्यूशन थ्योरी को बुरा भला कहा है। इनकी बातों को किसी भी साइंटिफिक जर्नल में जगह नहीं मिला। इनफैक्ट रसिया में इनकी थ्योरी गलत प्रूफ करने के लिए पूरी किताब लिखी गई थी। साइबेरियन क्लेमवर्ड वाली कहानी भी इनकी दी हुई है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। तो कंक्लूजन्स क्या है? नासा ने भी अपनी इमेज में कोई स्ट्रेंज एनर्जी डिटेक्ट नहीं की। क्या ये कैलाश को कोई कम स्पेशल बनाता है? असली मिराकल ये है कि इंसान ने स्पेस पता कर ली, समुद्र की गहराई माप ली, लेकिन इतने सालों तक हमने इसी पहाड़ की रेस्पेक्ट की और इसके तरफ कदम नहीं बढ़ाया। कैलाश जीतने के लिए नहीं, बल्कि सर झुकाने के लिए है। मतलब हम लोग कैलाश को महादेव का घर मानते हैं। हम लोगों का आस्था जुड़ी है, तो इसीलिए हम रेस्पेक्ट करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।